नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जिस टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, स्ट्रेट टॉक लेकर आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हो चुकी हूँ। खरगे की खरी खरी और ये जो गारंटी पॉलिटिक्स है, इस पर खरगे ने जो बात कही है, बीजेपी इस पर क्यों सलाह दे रही है और साथ ही साथ मांग कर रही है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ की कांग्रेस सरकारें जो है जिन गारंटियों के बूते सत्ता में चुनकर आई हैं, वो गारंटियां पूरा कर पाने में अब कांग्रेस की सरकारों का दिवालिया निकल रहा है। तो कुछ सलाह है, कुछ तथ्य हैं और बड़ा सवाल तो ये है कि खरगे की खरी खरी और जो गारंटी पॉलिटिक्स की बात हो रही है, इस गारंटी पॉलिटिक्स में कौन जो है दूध का धुला और पाक साफ है और कौन सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए जो है झूठे वायदे कर रहा है, समझेंगे आज की स्ट्रेट टॉक में। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज का जो पैनल है वो जुड़ चुका है, उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं संजय शर्मा जी और कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और शुरुआत में संजय जी आपसे करना चाह रही हूँ। संजय जी, खरगे की खरी खरी, बीजेपी कह रही है कि माफी मांगी आप देश से, लेकिन जब गारंटी पॉलिटिक्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी उसी राह पर आगे बढ़ रही है। गारंटियों की कमी तो बीजेपी के घोषणा पत्र में भी कम नहीं होती। संजय जी। जी देखिए, खरगे जी ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल गलत नहीं कहा है। पूरी तरह से उन्होंने यथार्थ को स्वीकार किया है कि वर्तमान में देश की राजनीति जिस दिशा की ओर जा रही है और देश के जो आर्थिक हालात उभर करके आ रहे हैं, उसमें सरकारों को इस तरह से गारंटियां और फिर उसके बाद जो है वो जनता से मुंह छुपाना, ये पार्टी को करना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में किया, कर्नाटका में किया, दूसरे प्रदेशों में तेलंगाना में कर रहे हैं। तो निश्चित इसका जो है वो कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव जो है वो राजनीति के ऊपर पड़ रहा है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा किसी न किसी, पहले जब इंदिरा गांधी जी राजनीति में थी तो उन्होंने नारों के ऊपर जो है वो कभी जय जवान जय किसान का नारा लेकर के आ गई, कभी वो नारा लेकर के आ गए कि न जात पे न हाथ, न जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज उनके पुते जो है वो कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जिस जनगणना का विरोध, जिस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जो है, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग को लाभ ना मिल जाए, जिस रिपोर्ट को इंदिरा गांधी जी ने इतने साल छुपा करके, राजीव गांधी जी ने जिसको छुपा करके जिसको देश के हित में नहीं माना, उन्होंने उनका पोते खड़े होकर के वो जातिगत जनगणना का नारा जब लगाते हैं तो वो देश करने की बात करते हैं। जब मुफ्त में बांटने की बात, आपने देखा होगा कि किस तरह से लोकसभा के चुनाव के अंदर किस तरह से राहुल गांधी लोक लुभावन नारा लेकर के आए, खटाखट खटाखट खटाखट। उस नारे का क्या जुलूस निकला जी। और जिस तरह से ये फ्री बीज की आदत, मैं तो हिमाचल की बात करूंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक अपना मॉडल मान करके कि हमारी तो अब देश के अंदर लौटने की शुरुआत हो चुकी है और हमने जो झूठी गारंटियों के सहारे सरकार बनाई है, आज बेचारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो हालत है, जनता का सामना नहीं कर पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। केवल मात्र एक उपलब्धि जो है वो मुख्यमंत्री की रही है पिछले 20 महीनों के अंदर, केवल वो अपनी पत्नी को जो है वो उपचुनाव के अंदर जो नहीं हुआ था, कहीं नहीं हुआ था, वो सिर्फ ये उपलब्धि है। जनता को तो कुछ मिला नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को जो है वो विधानसभा में ले जाने में कामयाब हुए। उन्होंने उपचुनाव के अंदर किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट देना मुनासिब नहीं समझा, वहां पे भी अपनी पत्नी को, क्योंकि परिवार पोषक पार्टी है। जी ठीक है, प्रियंका जी से उत्तर ले लेते हैं इन आरोपों का। प्रियंका जी, सलाह बीजेपी दे रही है कि वो काम ना करे जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद अन्य आरोपों पर भी थोड़ा अगर जवाब देना चाहे संजय जी को तो दे सकती हैं। जी देखिए, सूप बोले तो बोले, अब तो चलनी भी बोल रही है जिसमें है 75-6। इनसे पूछिए कि वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, वो 15 लाख कहाँ है, वो काला धन कहाँ है, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो तो जुमले थे। जो जुमला बोलता है ना, उसे सब कुछ जुमला ही दिखाई देता है। कुछ भी बोल के चले आते हैं कि आपको 2 सिलेंडर दे देंगे, गड्ढे भर देंगे और जो है किसानों का बकाया दे देंगे, कुछ भी बोलते चले आते हैं। इन लोगों को कुछ पूरा नहीं करना होता। अभी रिसेंट में तो सुना है कि जो है इन्होंने बोला कि जो है हम आने वाले समय में विश्व गुरु बना देंगे भारत को।
और उन्होंने जो सपना दिखाया था 2047 का, उसके लिए इन्होंने जो सर्वे दिखाया था कि हमने 15 लाख लोगों से डिस्कशन किया था, वो भी झूठ निकला। आरटीआई के माध्यम से जब पूछा गया कि वो 15 लाख लोग कौन है, तो ये नहीं बता पाए। आरटीआई के माध्यम से वो डिटेल ही नहीं दे पाए कि किन लोगों से डिस्कशन हुआ, जबकि इन्होंने कहा कि हम लोगों ने बहुत सारे सोशल संस्थाओं से डिस्कशन किया, बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया, पर कुछ नहीं था, वो तो उनके अंदर पोल था। तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अपन पहले खुद का आईना देखे, फिर दूसरों को दिखाए। तेलंगाना में अभी अपने 65,000 नौकरियां दी, और तेलंगाना में जो किसानों का कर्ज था लगभग 2 लाख के करीब, वो सारा कुछ माफ किया गया। लगातार हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और ये हिमाचल की बात कर रहे हैं, 70,000 करोड़ का कर्जा है हिमाचल, तो इनकी सरकार रहते हुए हुआ। उसके बावजूद भी वहां पर दिवाली से पहले बोनस भी दिया गया, दिवाली से पहले सैलरीज भी बांटी गई, और दिवाली से पहले उनको जो पेंशन की जो हमने बात करी थी वो भी थी। जो 70 की उम्र पार कर चुके हैं उनको सबको पेंशन भी बांटी। कर्नाटक में आप देखेंगे कि लगातार किस तरह से बेरोजगार युवाओं को जो भी है नौकरी की तो बात तो हमने की कि वो लगातार जारी है, उसके साथ में जो उनको हमने कहा था कि नौकरी का भत्ता दें वो भी लगातार होती है। लेकिन प्रियंका जी, ये जो शक्ति गारंटी है, इसकी समीक्षा की बात क्यों की फिर डीके शिव कुमार ने? देखिए, मुझे लगता है समीक्षा तो करनी चाहिए। जब अपनी सरकार से अगर हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं या हम अपनी सरकार से कह रहे हैं इसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो उसमें बुराई क्या? भारतीय जनता पार्टी उसको क्यों लपक लेती है? भारतीय जनता पार्टी अपने जो स्टेट्स हैं वहां पर जो वादे किए क्या पूरे किए? यहाँ उत्तर प्रदेश में इलेक्शन से इन्होंने कहा था कि 2 सिलेंडर हम फ्री देंगे। अब पूछिए किसको मिले 2 सिलेंडर फ्री? नहीं बता पाएंगे। तो वो लोग हैं जो कुछ भी बोल के चले आते हैं मंचों पर। प्रधानमंत्री जी खुद आकर बोलकर गए कि हम जो है बनारस को प्लूटो बना देंगे। बनारस को प्लूटो तो नहीं बना पाए, लेकिन बनारस में ये हुआ, जितने भी वहां के काम धंधे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, सारे उठाकर इन्होंने गुजरातियों को बांट दिया। अभी मंदिर में जो प्रसाद बनता था वो वहां के लोग बनाते थे, पर अब वो भी नहीं बनाते। प्रसाद का कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने गुजरातियों को बांट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी मतलब ना ही बोले तो बेहतर होगा, मुंह खुलवाने वाला काम करती है। और दूसरी चीज मैं कहूंगी कि इन्होंने तो कहा था कि आवारा पशुओं की समस्या हम सॉल्व कर देंगे। अब उत्तर प्रदेश में आके देखिए आवारा पशुओं की समस्या सॉल्व हो गई। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी स्टेट सरकार है वहां जो वादे हैं उनको पूरा। लगातार देश में युवा ड्रग्स की आग बढ़ता चल रहा है। अब 40 करोड़ की आबादी जो ड्रग्स से लगातार देश में आग चली जा रही है, और उसको रोकने वाला कौन? आए दिन पता चलता है कि इतने 1000 करोड़ की ड्रग्स गई है, तो इतने 1000 करोड़ की ड्रग्स जो है वहां मध्य प्रदेश में और खुद बीजेपी के नेता इन्वॉल्व नजर आते हैं, पर पंजाब में इनकी इन्वॉल्व नजर आते हैं। तो चल क्या रहा भारतीय जनता पार्टी? नक्सलवाद की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं। अरे किसको कम करना है नक्सलवाद, किसको कम करना है आतंकवाद? आपकी सरकार का 11वां साल चल रहा है, तीसरा टर्म, और आप सिर्फ प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन से काम नहीं चलेगा, करके दिखाइए। ठीक है प्रियंका जी, आप आपकी बात बेरोजगारी पर बोलते हो जी। 2 करोड़ रोजगार बोलकर ये सत्ता में आए, लोगों को ठगा, उसके बाद आप पकौड़ा तलना इनको रोजगार दिखाई देता है, चाय की गैस से चाय बनाना इनको रोजगार दिखाई देता है। इतने तो बेशरम लोग हैं, इन लोगों की बेशर्मी की बात ही क्या की जाए। जुमले या गारंटी पॉलिटिक्स, क्या जनता को छलावा दिया जा रहा है? कोई कह रहा है जुमला है, कोई कह रहा है कि गारंटी पॉलिटिक्स तो है, लेकिन अगर सत्ता में आ गए तो उसके बाद समीक्षा की जाएगी। तो इस स्टेटमेंट को लेकर जनता में जो है वो शंकाएं क्यों ना पैदा हो, विपक्ष आरोप क्यों ना लगाए? और क्या ये जो पॉलिटिक्स भारत में चल रही है, गारंटी पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स ही जो है जनता को गलत दिशा में ले जा रही है? और मुफ्त की रेवड़ियों पर जो सवाल उठता है कि ये जो मुफ्त की योजनाएं हैं कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को बदहाली की तरफ लेकर जाती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारे साथ अजय शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझेंगे कि भारत में ये जो प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो उनकी राजनीति क्यों मुफ्त की रेवड़ियों वाली राजनीति की तरफ जो है ज्यादा बढ़ती दिख रही है। अजय सर, मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो जुमला है या फिर गारंटी पॉलिटिक्स है, आप किसको इस हमाम में पाक साफ देख रहे हैं? जनता के सामने कौन झूठा या फिर कौन जो है इन गारंटियों के सहारे सत्ता में आ रहा है? इस स्थिति को और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टेटमेंट को, शिव कुमार की सफाई को और संजय जी ने जो सिक्खू सरकार की स्थिति बयां की है, उसे कुल मिलाकर आप किस तरह से देख पा रहे हैं अजय सर? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति के लिए कुछ भी लोक लुभावन इस तरह की जो घोषणाएं हैं, वायदे हैं, गारंटियां हैं, इनसे बचना चाहिए सरकारों। और मैं जैसा जानता हूं
भारत के इतिहास में सबसे पहली बार 1926 में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र शुरू किया था और घोषणा पत्र लॉन्च किया था 1926 में। और तब से लेके कांग्रेस पार्टी आज तक करती आ रही। तमाम जनता के मुद्दे होने चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और इन चीजों को पूरा भी होता रहा। मैं जो रेवड़ी कही जा रही है, अब उसे मैं रेवड़ी कहूं या राहत कहूं या क्या कहूं, ये मुझे खुद अपने आप में नहीं समझ में आता है जी। मेरा अपना मानना है कि इसकी जो रेवड़ी की शुरुआत हुई वो आम आदमी पार्टी से हुई। आम आदमी की पार्टी की पॉलिटिक्स जो है फ्रीबी से ही शुरू होती जी। और मुफ्त की रेवड़ियों ने जिस तरीके से नुकसान किया है, उसकी बजाय यदि हम यह करें कि हम यह आपको फाइनेंशियल लाभ देने की बजाय हम आपको करेंगे कि आपके रोजगार में, आपको संबल बनाने में, आपको आत्मनिर्भर बनाने में इतनी मदद करेंगे कि आप 100 नहीं 300 यूनिट बिजली फ्री कर लो, खुद कर लो जी, अपने पैसे से, उससे ज्यादा कमा लो, वो ज्यादा बेहतर है। तो मेरा ये अपना मानना है कि इस तरह से होना चाहिए। लेकिन असल में हमान में सब नंगे, किसी एक को नहीं कह सकते हैं कि ये पाक साफ है या कोई दूसरा है जी। अब चूंकि इस समय बात हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर के, तो मैं उसी पे आता हूं जी। कांग्रेस पार्टी ने यदि ये घोषणाएं की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी घोषणाएं नहीं की? बिल्कुल की। हमने अभी लेटेस्ट हरियाणा और जम्मू कश्मीर में देखा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने कहा हम 2000 रुपए देंगे महिलाओं को। बीजेपी ने अगले ही दिन, जो क्या कहते, प्रियंका जी गुस्सा ना होंगे, मैं बनिया का मतलब जाति से नहीं है, एक व्यवसायियों के दृष्टिकोण से, तो बनिया की दुकान की तरह से कि नहीं वो 2000 का दे रहे हैं, हम 2100 देंगे आपको। उस स्टाइल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया जी। उधर आप चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर में इसी तरीके से हुआ कि कांग्रेस ये करेगी, हम ये करेंगे। साहब इसी तरह नौकरियों को लेके बात आई तो कहा हम इतनी कर रहे हैं, हम इतनी करेंगे। अब आप एक चीज बताइए, पिछले 10 साल से हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी है जी, और इसके बावजूद उतने समय में क्यों नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, वहां पर भी पिछले 7 साल से बीजेपी सरकार है, तमाम वायदे किए जा रहे हैं। कितने पेपर लीक हुए इसकी संख्या मुझे लगता है प्रियंका ज्यादा बेहतर बता देंगी। और स्थिति यह है, हिमाचल प्रदेश आ जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में यहां का किसान हो, यहां का बागवान हो या और तमाम सारे हो, वो पीड़ा में है, थे भी और है भी जी। अब थे और है इसलिए कह रहा हूं, आप देखिए जो वायदे कांग्रेस ने किए थे अभी पूरी तरह फुलफिल नहीं हुए। हालांकि उनका प्ली है कि हमने 5 साल का पूरा रोड मैप दिया था, इसलिए अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारा टाइम तो खत्म नहीं हो गया, चलिए हम 5 साल बाद उनकी समीक्षा कर लेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 5 साल पहले, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों वो समस्याएं पैदा हुई, यह भी विषय है। यदि आप इतना ही कर रहे थे, जिस समय हिमाचल में प्राकृतिक आपदा आई, उस वक्त केंद्र सरकार ने राज्य का भी जो हिस्सा था रेवेन्यू का, वह भी नहीं दिया। जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग रखी गई थी और मांगा गया था, इमदाद मांगी गई थी, 1 रुपया इमदाद नहीं मिली जी। तो इससे यह समझा जा सकता है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए होता है। वही चुनाव जब होता है तो वही घोषणाएं होती हैं, वही तमाम बातें कही जाती हैं, हम ये देंगे, हम वो देंगे। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा, हमने राजस्थान में भी देखा, तो तमाम वायदे किए गए, तो नुकसान सब कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि भारत सरकार पर जो कर्ज 54 लाख करोड़ का होता था, राउंड फिगर में 55 लाख करोड़ का, 1947 से लेके 2014 तक जी, वो साहब 250 लाख करोड़ रुपया बढ़ गया सिर्फ
इन 10 सालों में। उत्तर मैं संजय जी से जरूर लेना चाहूंगी। मैं बस खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। हिमाचल की बात करें जी, 10,000 करोड़ का कर्ज होता था, आज 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज में यदि सरकार छोड़ के जाती है बीजेपी तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है जी। क्या ऐसे कारण रहे हैं कि आप अर्थव्यवस्था को सही नहीं रख पाए हैं? तो ये समीक्षा चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, कांग्रेस को भी करनी पड़ेगी, भाजपा को भी करनी पड़ेगी और हर उस दल को करनी पड़ेगी जो इस देश से प्यार करता है, क्योंकि इस देश के लोगों के लिए उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य, देश की सुरक्षा, सारी चीजें बेहद जरूरी है। इसलिए सारे दलों को मिलके इस पर एक पूरा मानदंड तय करना चाहिए और उस ढंग से सब करना चाहिए। बिल्कुल अजय सर, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है वो जनता की जो नीड्स होती है, ज़रूरतें होती है, उसी को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे कि अगर आम आदमी पार्टी ने अगर इस तरह की बिजली की दरों में जो है राहत देने की कोशिश की तो जनता ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, क्योंकि उस जनता के पास इनकम घट रही थी, उस जनता को महंगाई से जूझना पड़ रहा था और रोजगार के अवसर भी कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है, जो नेता देख पा रहे हैं, जो धरातल पर जुड़े रहते हैं, उनको जनता की समस्याएं दिखती हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि जब वो सत्ता में आए तो जनता की इन समस्याओं को दूर किया जाए और एक ही जरिया है कि रोजगार मुहैया कराया जाए। और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति का भी मुआयना करना या फिर समीक्षा करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन संजय जी, जो अजय जी ने यहाँ पर बात रखी है, तीसरी बार सत्ता में आई एनडीए सरकार, लेकिन जो डेफिसिट है, जो भारत का कर्जा है, बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर आप माफी मांगने की मांग कर रहे हैं कि उनको देश की जनता से माफी मांगना चाहिए, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल की जनता से माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, तो क्या इस आर्थिक स्थिति में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह को माफी नहीं मांगनी चाहिए कि तमाम हरियाणा में भी इस तरह से योजनाओं की घोषणा हो रही है, 2100 आप महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं, बिजली की दरों में आपने जो है राहत देने का ऐलान किया, 500 रुपये सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, जबकि अगर हम अन्य राज्यों में देखें वहां पर जनता को ये सुविधा नहीं मिल रही। तो क्या ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है? संजय जी, मैं चाहूंगी कि आप उत्तर दें कि लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार केंद्र में, लेकिन आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए भारत की तो कर्ज का जो बोझ है वो बढ़ता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं जो महंगाई है या फिर बेरोजगारी है, ये भी समस्याएं पहले से ही मौजूद है। संजय जी, क्या उत्तर देना चाहेंगे? झूठ जनता से कौन बोल रहा है? विकसित भारत विश्व गुरु, जो कि प्रियंका जी ने भी कहा है, और कुछ उन वादों पर भी आपका ध्यान आकर्षित किया है जो कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता के सामने किए थे। संजय जी, देखिए, अगर आर्थिक स्थिति के लिए देश की आर्थिक स्थिति किस स्तर पे पहुंची है, अगर उसको माफी मांगनी चाहिए तो जिन्होंने 70 साल तक इस देश को लूटा है उनको सबसे पहले मांगनी चाहिए। जो बेरोजगारी के हाल जो है वो देश के अंदर जिन्होंने खड़े किए, जिन्होंने 70 साल तक इस देश के अंदर शासन किया, उनको सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए इस देश के नौजवान से, जिन्होंने जाति के तौर पे तोड़ा, धर्म के तौर पे तोड़ा, आर्थिक तौर पे तोड़ा। किसी भी तरह के देश के अंदर किसी भी वर्ग के ऊपर आप नजर दौड़ा लो तो किस तरह से शोषित उनका हुआ है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो 10 साल कम होते संजय जी, 10 साल कम होते हैं रोजगार के सृजन के लिए। ऐसे अवसर जो है, स्किल डेवलपमेंट्स, कई सारी ऐसी स्कीम आई, योजनाएं आई, लेकिन जब बात आत्मनिर्भर भारत की है तो बहुत सारी योजनाएं अभी भी पूरी होती नजर नहीं आती है। संजय जी, देखिए, 10 वर्ष के भीतर अगर आज विश्व के स्तर के ऊपर आंख मिलाकर के बात करने के स्तर पर पहुंचा है, चाहे वो आर्थिक तौर पे है, सामाजिक तौर पे है, चाहे विदेश नीति के तौर पे है, अगर आज पहुंचा है उस स्थिति पे, तो हर भारतवासी जो है वो उसके ऊपर गौरव महसूस करता है। और मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा, शुक्ला जी ने बात रखी थी कि आज हिमाचल प्रदेश 75,000 करोड़ के कर्ज में भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गई। मैं शुक्ला जी आपको इसके बारे में दुरुस्त करना चाहूंगा आपके आंकड़ों को, कि जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में बनी थी, उस समय के मुख्यमंत्री उससे पहले की वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के अंदर 49,762 करोड़ रुपए का कर्जा वो विरासत में छोड़ करके गए। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अगले पूरे 5 वर्ष में कितना कर्जा लिया?
75,000 अगर उसमें 25,000 जोड़ दो, 75,000 छोड़कर 25,000 करोड़। और आज प्रदेश की स्थिति यह है कि सुक्खू सरकार ने 20 महीनों के अंदर, अभी 2 और आगे नए आंकड़े आए नहीं हैं, और आज जो है वो प्रदेश के अंदर 18 महीने के अंदर 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है सरकार। आरटीआई के माध्यम से भी नहीं बताया जा रहा है कि किस मद में वो पैसा खर्च किया है। निश्चित तौर पे आप प्रदेश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा सुक्खू सकते हैं। सरकार आर्थिक तौर पर जो है पारदर्शिता भी नहीं बरत रही है, ये भी आरोप। ठीक है नेहा जी, इसके आगे भी मैं इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरियां हम पूरे 5 वर्ष में देंगे, और हर साल पहली कैबिनेट में, इनका कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र था, पहली कैबिनेट में जो इनके मैनिफेस्टो का जो पहला बिंदु था उसके ऊपर इन्होंने 32 इनके जो चुनावी घोषणा पत्र था उसके 32 बिंदु थे, 10 उसमें मुख्य गारंटियां मानी गई। और पहली गारंटी थी कि कैबिनेट की पहली बैठक के अंदर 1 लाख रोजगार देने का जो है वो प्रावधान किया जाएगा। आज 20 महीने होने को आए, 21 महीने होने को आए सरकार को, और आरटीआई के माध्यम से। संजय जी, मैं आपको टोक रही हूं, लेकिन बीच में जो प्राकृतिक आपदा आई, जिसे राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की कांग्रेस सरकार ने, जिससे मना कर दिया गया, जिसको नहीं कहीं नोट में रखा गया, कि इतनी बदहाली, हम सब ने वो भयानक तबाही की, त्रासदी की तस्वीरें देखी हैं। हिमाचल में सड़कें तबाह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा, पुलें तबाह हो गई। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए इससे उबरना बहुत मुश्किल था। अगर केंद्र का समय पर सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ की सरकार अकेले कैसे आर्थिक तौर पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? वो भी तब हिमाचल प्रदेश जो है पूरी तरह से पर्यटन और जो है बागवानी और खेती, इस पर निर्भर करता है। यहाँ पे इंडस्ट्री तो है नहीं। संजय जी, सहयोग की कमी तो दिख रही है केंद्र सरकार की तरफ से। नेहा जी, किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के जो नियम बनाए गए थे 2007 और 8 के बीच में, उसके परिवर्तन केंद्र की सरकार में कौन लाया? देश के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? राष्ट्रीय आपदा शब्द को आपदा उस सारे विकल्प से हटाया गया। कौन थे देश के प्रधानमंत्री? कौन लेकर के आए थे उसको कि राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जाएगा? जी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। 32,000 करोड़ रुपया, जी 32,000 करोड़ रुपया जो है वो अलग अलग मदों में सिर्फ ये आपदा के समय में दिया गया। संजय जी, क्या सिर्फ 20 महीने की सरकार ने हिमाचल का दिवालिया जो है निकाल दिया है, दिवालियापन यहाँ पर ला दिया हिमाचल में? निश्चित तौर पे इसमें पिछली सरकार का कोई योगदान नहीं। जी, निश्चित तौर पे नेहा जी, 20,000 करोड़ रुपए की 12,000 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी का जाता है। 8,000 करोड़ रुपया जो है वो पेंशन्स का जाता है। कांग्रेस की सरकारें भी पहले भी रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने इन मुख्यमंत्री, वर्तमान की जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री जो अपनी क्या उपलब्धि मान रहे हैं कि पहली तारीख को तनख्वाह दे दी, सैलरी पहली तारीख को देना ये उपलब्धि समझ रहे हैं। ये कर्मचारी का क्या अधिकार नहीं है? जी, अगर स्थिति यहां तक पहुंच गई है तो आप निश्चित तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं। अभी प्रदेश की 22.5 लाख महिलाएं देख रही हैं कि उनके खाते में 1500 रुपया महीना, जी, जो सरकार पहली कैबिनेट की बैठक में होना था, वो कब शुरू होगा? आज प्रदेश के अंदर आपने कहा था कि ओपीएस को लागू करेंगे, ओपीएस लागू किया, लेकिन उसमें निगम बोर्ड, कारपोरेशन, बिजली बोर्ड सब उससे बाहर है। वो पूछ रहे हैं सरकार से कि हमारा अधिकार किधर है? आपने कहा था 80 रुपए और 100 रुपया किलो दूध हम किसान से लेंगे। आज किसान पूछ रहा है कि हमने तो पशुधन रख लिया, खरीद लिया, आज हमारा दूध कौन खरीदेगा? 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की बात आपने कही थी, आज कहां है? ठीक है, कांग्रेस से समझ लेते हैं। प्रियंका जी, गारंटियां घट जाएंगी अब, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष ने, ठीक है, आखिरी बात पूरी कर ली। इन्होंने 300 यूनिट बिजली के हर घर को मुफ्त देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के 125 यूनिट देती थी वो भी बंद कर दिए। महिलाओं को 50% सरकारी बसों के अंदर उनका किराया कम लगता था, वो भी बंद कर दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का आप हाल देख सकते हैं, और देश की जनता देख रही है कि आने वाले समय में अगर कहीं देश के अंदर कांग्रेस की सरकार अगर आ जाए तो ये प्रदेश का क्या हाल करेंगे। और हरियाणा इसका जीता जागता उदाहरण है। जी,
कितने अहंकार में हुड्डा रहे थे कि हम तो आपके साथ भी समझौता नहीं करेंगे। अब तो कांग्रेस की लहर चल पड़ी है, आंधी चल पड़ी है, लेकिन जनता ने औंधे मुंह लटा दिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का उदाहरण उनके सामने था कि जहां पे किसान, बागबान, कर्मचारी, नौजवान, किसान, महिला सब परेशान हैं। जी जी, ठीक है। जो उदाहरण आज अगर कांग्रेस को जीत का रास्ता दिखाने के लिए हिमाचल प्रदेश उदाहरण बना था, तो देश की इनके विदाई उसके तो लिए हिमाचल से ही विदाई भी जो है कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार का जो प्रदर्शन है, साथ ही साथ कर्नाटक और तेलंगाना सरकारों पर भी, उनकी प्रदर्शन पर भी बीजेपी आरोप लगा रही है। अगला सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता से, और हमारे साथ अजय शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। जिस पॉलिटिक्स की बात हम करने यहाँ पर कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में भारत की जो जनता है उसके सामने ये जो आर्थिक चुनौतियाँ हैं ये गारंटी पॉलिटिक्स की वजह से है, बल्कि नीतियों का जो है सही से यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं जो एक केंद्र और राज्य की सरकारों का एक सहयोग होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, उसकी भी अनुपस्थिति जनता को मुश्किलों में डाल रही है। प्रियंका जी, अगर शक्ति स्कीम की समीक्षा की बात हो रही है, तो क्या हिमाचल में भी अब जिन तमाम योजनाओं का जिक्र संजय जी ने किया है कि असफल हो रही है और अभी तक लागू नहीं किया जा सका है, इन सब की समीक्षा की जाएगी, और कांग्रेस कहीं ना कहीं सबक सीख रही है कि गारंटियां जो है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि परिस्थितियां आर्थिक रूप से काफ़ी जो है विपरीत हो गई हैं। प्रियंका जी। देखिए, संजय शर्मा जी के लिए तो मैं यही कहूंगी कि लुक हु इज टॉकिंग। संजय शर्मा जी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो केंद्र में भी सरकार है और बहुत सारे स्टेट्स में भी इनकी सरकार है। अब जो अग्निवीर योजना है वो एक पूरी तरीके से किस तरह से इन्होंने जो देश के युवा है उनका हक मार लिया। आप बताइए, उनको परमानेंट नौकरी कौन देता था? कांग्रेस पार्टी उनको परमानेंट नौकरी देती थी। उनको अगर वो शहीद होते थे उनको शहीद का दर्जा भी देती थी। आज वो शहीद तो होते हैं पर उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। आज उनको नौकरी की गारंटी कितने की? 4 साल की। और बेशर्मी देखिए, यहाँ बैठ के ये प्रवचन दे रहे हैं नौकरियों पर। अरे भाई, खुद के गिरबान में झांक के देखे कि आप लोगों ने क्या किया है इस देश के युवाओं का हाल। हिमाचल का युवा नहीं जाता था वहां, कर्नाटक का युवा नहीं जाता था वहां हरियाणा का युवा नहीं जाता था। बेशर्मी की बैठे हुए चाय पी रहे, इनकी क्या फर्क पड़ता है? कोई देश का युवा जो 4 साल की नौकरी के लिए गया शहीद हो जाए, उसको कहीं पता क्या दिया? ये बड़ा डंका बजा रहे थे, सारा डंका तुम्हारा फूट गया। चाइना आके तुम्हारे सर पे बैठा हुआ, नेपाल तुम्हें आंख दिखा रहा है, कौन से तुम्हारे रिलेशनशिप अच्छे हैं? मूर्ख बनाने की भी हद होती है, बेशर्मी की भी हद होती है, पर ये नहीं मानेंगे। ये आए थे भैया बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो आई फलाने की सरकार, तेल का दाम कहाँ पहुंच गया है? याद है कितने का तेल खरीदते थे 2014 के पहले कड़वा और रिफाइंड? आप कितने खरीदते थे? गैस का सिलेंडर कितने खरीदते थे? आप कितने का खरीदते हो? 500 रुपए। अरे जहां चुनाव में 500 रुपए का दे देंगे, 500 रुपए का दे देंगे। अरे बेवकूफ बना रखा है तुमने देश की जनता को। केंद्र में सरकार है, सारे स्टेट में दो ना 500 रुपए का सिलेंडर। जहां चुनाव है वहां 500 रुपए का सिलेंडर ले लो, जहां चुनाव है वहां 1500 रुपए ले लो। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में भी तो है तुम्हारी सरकार, दे दो 500 रुपए का सिलेंडर, दे दो 1500 वहां की बहनों को, सौतेली बहनें हैं तुम्हारी वो। प्रियंका जी, कांग्रेस की अपनी गारंटियों के पर क्या जवाब देगी? प्रियंका जी, कांग्रेस की अपनी गारंटियों पर क्या जवाब देगी? क्या इन गारंटियों पर समीक्षा की बात कहकर जनता के सामने आपने सवाल नहीं पैदा कर दिया है कि हो सकता है कि ये जो योजनाएं हैं वो वापस खींच ली जाएगी? उसमें होना चाहिए जो सवाल पूछने लायक हो। इनको हम लायक ही नहीं समझते कि इनके सवालों का हम जवाब दें। और रही बात सरकारों की, 5-5 साल चला चुके हैं सरकार। उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरियां दी हैं, कितने पेपर लीक हुए हैं? नहीं प्रियंका जी, इन गारंटियों को जारी रखा जाएगा या कांग्रेस की सरकार समीक्षा करेगी, होल्ड कर देगी? अरे भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि हमारी सरकारों का समय समाप्त हो गया। क्या 5 साल के बाद बैठेंगे ना, तब इनसे पूछेंगे इन्होंने कितने की पेट्रोल बेचा और कितने का तेल बेचा, कितने का चावल बेचा, कितने की दाल। इनके मंत्रियों को ये तक नहीं पता दाल के रेट क्या है जी। ये तो हालत है। और आप बताइए कि युवाओं को नौकरी देने का काम किसका है? केंद्र सरकार क्यों नहीं नौकरियां निकालती? 10-10 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, रेलवे के पद खाली पड़े हुए हैं, कहीं भरने का नाम नहीं ले रही। अरे ये भी तो जाएंगे ना, हिमाचल का भी युवा तो जाएगा उसमें तो हरियाणा का युवा भी जाएगा। जिस स्टेट में आपकी सरकार है वहां से भी युवा जाएगा। तो वो क्यों पद नहीं निकाल रहे? उस पर क्यों कुंडली मार के बैठ गए हो? फिर तो लेटर एंट्री ले आएंगे। अच्छा, लेटर एंट्री में क्या अपने रिश्तेदारों को भरो बैठ के वहां पर? जी ठीक है। लोगों की योग्यताओं का माखौल उड़ाकर रखा है आप लोगों ने, मजाक बना दिया है देश का।
हिमाचल को पता है आपदा घोषित करने के लिए आपको रूल और लॉ चाहिए, शर्म नहीं आती आपको? हिमाचल का व्यक्ति आपको व्यक्ति नहीं दिखता क्योंकि उसने आपको वोट नहीं दिया, आपको सत्ता से बाहर फेंक दिया निकाल के दूध में पड़ी मक्खी की तरीके से, तो आपको ये समझ में आता है कि हिमाचल में आपदा नहीं थी? अरे बेशर्म है आप लोग जो हिमाचल में आपको आपदा नहीं दिखती है, लोगों के घर तबाह हो गए पूरे, और उसके बाद भी हिमाचल में आपदा नहीं है। आपदा क्यों नहीं है? प्रियंका जी, लेकिन सवाल तो मैं कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की जनता की तरफ से पूछ रही हूँ कि उन गारंटियों को जारी रखा जाएगा। ओपीएस का जो हाल है, क्या ओपीएस पर आगे भी नहीं किया? जी, गजब सवाल पूछती हैं आप भी। भारतीय जनता पार्टी से पूछे ना कितना रेट माफ किया जी, सवाल नहीं पूछ पाएंगी आप। नहीं, बिल्कुल, मैं उनसे भी समान सवाल पूछ रही हूँ, उनसे भी मैंने राष्ट्रीय स्तर के जो आर्थिक स्थिति है उस पर सवाल पूछा है। प्रियंका जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की जनता को जो गारंटियां दी है यहाँ पर सरकार ने, जो वायदे किए हैं, उन गारंटियों को कब तक पूरा किया जाएगा? प्रियंका जी, उत्तर मैं दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ कि कांग्रेस सरकार अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ेगी या समीक्षा करके उसको होल्ड कर दिया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो बेरोजगारों को लिए भत्ता देना हो, चाहे किसानों का ऋण माफ करना हो, चाहे एमएसपी डिसाइड करनी हो। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ये झूठे आरोप लगाते हैं। हिमाचल में भी सैलरीज टाइम पर अलॉट कर दी गई। हिमाचल में इन्होंने कहा कि टॉयलेट सीट पर भी जीएसटी लगा दी, उसको पूरी तरीके से वहां के मुख्यमंत्री सुखबीर ने पूरी तरीके से खारिज किया। तो ये तो बेशर्मी है ना कि आप अपनी गिरबान में नहीं झांक रहे, आप दूसरे की टॉयलेट सीट में झांक रहे हैं। तो ये राजनीति के मुद्दे हैं, इस पर राजनीति करेंगे? अरे भाई, आपको लगता है कि जीएसटी कम होनी चाहिए तो जीएसटी कम करिए ना। पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाइए, डीजल को जीएसटी के अंदर लाइए, लोगों को फायदा पहुंचाइए। अरे आप किस लिए बैठे हुए हैं निकम्मों की तरीके से? केंद्र में आपकी सरकार, स्टेट्स में आपकी सरकार, आप कम कर दीजिए पेट्रोल डीजल का दाम। क्यों नहीं कम कर देते आप? तब तो आप खरीदेंगे सस्ता और बेचेंगे लोगों को महंगा, तब उस पे लगाएंगे 32 रुपए जो है आप एक्साइज ड्यूटी। बेशर्मी है, पूरी तरीके से लूट कर पैसा खा रहे हैं, उसके बाद जंगल अटाली जी के नाम कर दे रहे हैं। और जनता को क्या? ये these are the politician who is not for the people of India, who is the people of themselves। ये इनके कुछ मित्र हैं, उनके लिए ये चलाते हैं पूरी पार्टी, पूरा नेक्सस चलाते हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि जनता की समस्याओं को प्रमुखता देती है पार्टी, और उस कड़ी में जो है, उस क्रम में संजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। संजय जी, वो शहीद का दर्जा न दे पाए, संजय जी मैं आऊंगी। ठीक है, संजय जी के पास मैं आऊंगी। प्रियंका जी, मुझे अजय जी के पास जाने दीजिए। अजय जी, ठीक है, बाद उस पर बैठकर तमाशा देखना, ये है भारतीय जनता पार्टी। अभी बहराइच के दंगे तो देखे होंगे ना आपने? बहराइच के दंगों में खुद का विधायक कह रहा है कि ये दंगे किसने कराए थे? ये भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ता। ठीक है प्रियंका जी, मैं समझ गई, आप कह रही हैं कि आपकी पार्टी जो है जनता की समस्याओं को फोकस करती है, प्राथमिकता देती है, इसलिए इन गारंटियों को लेकर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें जो है कांग्रेस की, वो मतलब उसकी तो समीक्षा करनी चाहिए। पूरी एक डिबेट कर लूंगी मैं बेटी बचाओ पे। ठीक है प्रियंका जी, अजय जी के पास जाने दीजिए, दर्शकों तक हम कुछ भी नहीं पहुंचा पा रहे। अजय जी, क्या कांग्रेस की जो सरकारें हैं जो इन राज्यों में, क्या यहाँ से ऐसी तस्वीर जा रही है कि यहाँ जो जनता है वो इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठा पा रही है, और जो चुनौतियां थी वो पहले से काफी कम हुई हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं रोल मॉडल, एक आदर्श राज्य कांग्रेस ने जो सपना दिखाया है, उस पर सिर्फ उसी प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका काफी जो है असर होता है, प्रभाव होता है। पूरी की पूरी इंडिया जो अलायंस है उसके कैंपेनिंग पर असर होता है। और महाराष्ट्र जो है एक की स्टेट है, झारखंड एक ऐसा राज्य जहां पर भी इंडिया गठबंधन को अपनी जीत की उम्मीदें दिख रही हैं। अजय जी, क्या कांग्रेस ऐसी तस्वीर पेश कर पा रही भारत की जनता के सामने कि हम आर्थिक स्थिति में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद? देखिए, मैं दो सरकारें जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल 5 साल पूरा किया, मैं उनसे तुलना करता हूं। यदि छत्तीसगढ़ देखता हूं तो छत्तीसगढ़ में जितने वायदे किए थे कांग्रेस पार्टी ने वो पूरे किए। राजस्थान में जितने वायदे किए थे उससे ज्यादा बढ़ के किए। ये दोनों सच हैं। बावजूद इसके जनता ने उन्हें दोबारा नहीं चुना जी। वो क्या वजह थी वो अलग विषय है। दूसरी चीज, मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में जो जो योजनाएं लॉन्च की गई लगभग सारी वो ऊपर अमल हो रहा है और उन पर काम हो रहा है जी।
रही बात उसकी समीक्षा होगी नहीं होगी, तो समीक्षा करने का मतलब यह तो नहीं है कि उसे खत्म कर देंगे। समीक्षा करने को लेकर के जब मैंने आपसे बात हुई तो मैंने चेक किया, तो उसमें एक चीज आई कि डीके शिव कुमार ने कहा, मैंने ये नहीं कहा है कि कोई योजना बंद करनी है जी। समीक्षा इस बात की करनी है कि बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग हैं जो अपना किराया दे करके और ज्यादा उसके साथ में सुविधाओं के साथ में जाना चाहते हैं जी। तो हम उनके लिए कि यदि वो दे के जाना चाहते हैं तो हम उसी पर समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, क्या इसको क्या किया जा सकता है। लेकिन एक मिनिमम जो हमने वो किया है उसे हम बिल्कुल कायम रखेंगे, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। ठीक है, तो एक ये बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज, तेलंगाना में हमने देखा है, तेलंगाना की सरकार ने जो वायदे किए, थोड़ा सा संक्षेप में, समय समाप्त हो गया जैसे निवेदन करूंगी। उन्हें वो पूरा कर रही है। बाकी स्थिति है कि बाकी आने वाले वक्त में देखना होगा। आरोप लगाना आसान है, तो आरोप तो सभी लगाते हैं, कांग्रेस भी लगाती है, भाजपा भी लगाती है, लेकिन आरोप तथ्य पे होने चाहिए। मैं एक बात कह के खत्म करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 2 बार प्राकृतिक आपदा आई 2 सालों के भीतर, 2023 में, 2024 में जी। और जो राष्ट्रीय वो आपदा घोषित करने की नीति है उसमें कहीं यह बाध्यता रोक नहीं है कि ऐसी स्थिति में आपदा घोषित न किया जाए। और एक तीसरी लास्ट बात, जो संजय जी ने कहा कि पैसा केंद्र ने दिया, केंद्र ने कोई पैसा उसकी मदद के लिए नहीं दिया। यह पैसा उस राज्य सरकार के रेवेन्यू का हक था, जो उसका शेयर था वही मिला, और कोई अतिरिक्त राशि जो है आपदा के लिए नहीं दी गई। संजय जी, आपको भी मैं एक संक्षेप में, एक लाइन में मौका देती हूँ कि आप रखिए बात, ताकि ये ना लगे कि समान अवसर बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं मिला। बिल्कुल एक लाइन में संजय जी। मैं शुक्ला जी आपको दुरुस्त करना चाहूंगा कि आपदा के समय में आप आंकड़े निकलवा करके आप आरटीआई डालिए, वहां पे आप हिमाचल प्रदेश के आंकड़े निकाल करके आप स्वयं को दुरुस्त करें जी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को जो स्टेट का शेयर होता है उसको भी एडवांस में, जो दिसंबर का शेयर था उसको भी जुलाई में दिया गया था उस समय। इस बात भूलिएगा। नितिन गडकरी आए, उन्होंने आकर के घोषणा करी कि जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के स्टेट हाईवे जो हैं, जो नेशनल हाईवेज के साथ कनेक्ट होते हैं, उनका 1 किलोमीटर के दायरे तक जितना भी होगा उसका सब खर्च जो है वो केंद्र सरकार उठाएगी जी। कोई भी है, कोई भी किसी तरह का नुकसान है, जल शक्ति मंत्री ने कहा जितनी भी जल शक्ति से जुड़ी हुई योजनाएं जो हैं अगर ध्वस्त हो जाए तो उसका पैसा केंद्र देगा। हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती थी कि 10,000 करोड़ रुपए का एक चेक काट करके हिमाचल की सरकार को दे दिया जाए और वो उस पैसे से अपनी गारंटियों को पूरा करे। ठीक है जी। उस सरकार की थी। आप प्रियंका जी कह रही थी, प्रियंका जी एक तो आप शब्द, संजय जी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, तथ्यों के साथ यहाँ पर बातें रखेंगे, लेकिन समय समाप्त हो गया। संजय जी माफी चाहूंगी, संजय जी माफी चाहूंगी, समय समाप्त हो गया जी। संजय जी आखिरी कमेंट है, ठीक है। तो 2-3 रोज पहले हिमाचल प्रदेश सरकार एक नोटिफिकेशन लेकर के आई कि पिछले 2 वर्ष से जितने पद प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं उनको खत्म कर दिया जाए। 1.5 लाख नौकरी को खत्म करने की योजना इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर खड़ी कर दी है। और जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो उस नोटिफिकेशन को कि ये तो अधिकारियों ने किसी तरह की, वो अधिकारियों के माथे मर दिया गया। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का, ये जो विपक्ष की चिंता है इसको भी हम बाद में अपने दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कुछ जो है इंटेंशंस दिखाया था। हालांकि वो रोल बैक की बात भी साथ ही साथ संजय जी कह रहे हैं। फिलहाल दर्शकों से इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम रुखसती करें, अनुरोध करेंगे कि अपना फीडबैक हम तक अवश्य पहुंचाइए। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। और इसी के साथ अजय जी, संजय जी और प्रियंका जी का बहुत बहुत आभार जताना चाहेंगे कि उन्होंने समय दिया स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।